वेलकम टू माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 8 जनवरी रविवार से 14 जनवरी शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। वैसे हम यहाँ सन साइन के अनुसार वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं, पर अगर आपके दिल में कोई भी पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो, तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेन एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जनवरी का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या क्या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोस्तों, ये सप्ताह आपको एक नया मौका देने वाला है। जी हाँ, ये सप्ताह आपके लिए लेकर आने वाला है कुछ रोमांटिक लम्हे जिसको अच्छी तरह से संजोना होगा। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है? क्योंकि सप्ताह के बीच में दोनों के बीच मतभेद या मनभेद हो सकते हैं, पर उसे सूझबूझ से सुलझाया भी तो जा सकता है। हमारी माँ ने रिलेशनशिप में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाए, छोटी बातों को इग्नोर करें। बाकी ये सप्ताह की शुरुआत प्यार में सफलता दिलवा सकती है। बस अपने रिलेशन के प्रति कमिटेड रहे। बेस्ट विशेष। सुकून चाहते हो अगर जिंदगी में, तो अपने ड्रीम पर काम करो, लोगों की बातों पर बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही मंत्र है इस वीक का, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ हो रही साजिश से आप अनजान है। मंगल और चंद्र का गोचर इन दिनों आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है, लेकिन आपको सबका सामना करना होगा। खासकर ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर ही रहिए, अपने काम से काम ही रखिए। अपनी ड्रीम की ओर आगे बढ़ने के लिए अच्छी रणनीति की आवश्यकता है। और जो दोस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइटिंग और वॉइस ओवर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहने वाला। बस अपने टीचर्स और पेरेंट्स के ब्लेसिंग बटोरते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। नेगेटिविटी एक वायरस है जो छूने से नहीं, किसी के आसपास होने से फैलता है, और स्टूडेंट्स को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए और नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देना चाहिए। आपके राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह कुछ हद तक इन नेगेटिव लोगों के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपका कंसंट्रेशन स्टडी से भटक सकता है, इसलिए चैन से सोना है तो अभी से जाग जाए। अपने पास्ट में जो गलतियां की है उसे दोहराना नहीं है। अगर किसी भी तरह आपका मन नहीं लग रहा है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपके रूटीन में ध्यान और योग को स्थान दें। उससे जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारी आने वाली है उसे भी दूर रखने में आप कामयाब होंगे। अच्छी बात यह है कि आप में से कुछ दोस्तों को स्टूडेंट वीजा मिल सकता है। इन शॉर्ट, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जवानी का जोश उम्र का वो मुकाम है जहाँ हर लड़का लड़की प्रेम जाल में एक बार तो फंस ही जाते हैं, चाहे वो कितना ही क्यों ना कहे कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, पर जाने अनजाने वो किसी ना किसी से प्रेम कर ही बैठते हैं। कुछ तो अपने चाहने वालों को बता देते हैं और कुछ सारी उम्र अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाते। लेकिन ये सप्ताह अपने प्यार का इजहार करने की अनुमति दे रहा है, तो भला देर किस बात की। लेकिन हाँ, थोड़ी बातों का ख्याल भी रखना है, जैसे कि आप जिसे चाहते हो उनका सम्मान करना सीखे, कोई भी गलती करने से बचे, ठीक है? बाकी एंजॉय योर लवली वीक। फ्रेंड्स, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और आपका राशिफल देखकर लगता है कि शोर मचाने का टाइम आ गया है। इस सप्ताह सूर्य का गोचर आपको तरक्की देने वाला है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आपकी सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। है ना खुशी वाली बात? लेकिन कुछ लोगों के अपने बॉस के साथ संबंध बिगड़ भी सकते हैं।
और बिजनेसमैन लोगों को नया साहस करने से तो बचना ही बेहतर होगा। बस अपने प्लानिंग पर चलते रहिए और सक्सेस का लुत्फ उठाए। किसी ने सच ही कहा है कि जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है, लेकिन जो पूछता नहीं वह हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। और हम चाहते हैं कि आप 5 मिनट वाले मूर्ख ना बने। जी हाँ, स्टूडेंट्स को किसी भी पॉइंट पर जरा सी भी तकलीफ हो तो तुरंत अपने टीचर से सवाल करने होंगे। हो सके तो कठिन मुद्दों की सूची बनाए और उस पर काम करना शुरू कर दे, और रोज अपनी स्टडी के बारे में अपनी डायरी लिखने की आदत डाल ले तो फायदेमंद रहेगा। आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर चिंतित हो सकते हैं, और बिना किसी हिचकिचाहट अपने टीचर से बात करें। आपको इस सप्ताह स्पेशली एडवाइस दी जाती है कि स्टडी के साथ साथ अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम करें। ओके, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो एक ही गलती बार बार दोहराता रहे। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और उसे दोहराने से बचना चाहिए, और यही एडवाइस इस सप्ताह हमें आपको देनी है। इन दिनों अपने प्यार की डोर को मजबूत रखने के लिए बेहतर होगा कि अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचे। अपने अग्रेशन को काबू में रखिए। गुस्सा थूक दीजिए भाई साहब। मैरिड कपल्स को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। अपने पार्टनर का छुप छुप के मोबाइल चेक करने से क्या मिलेगा? लड़ाई झगड़े। इससे बेहतर है कि एक दूसरे पर भरोसा रखिए। नकारात्मक विचार को करीब ही न आने दें। ठीक है, एंजॉय योर वीक। Write your own book instead of reading someone else's book about success. ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है? जी नहीं, कभी ट्राई करके तो देखो। क्या पता सफलता की चाबी आपके जेब में हो और आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, और इस सप्ताह आपको ये चाबी मिल सकती है। बस आपको पेशेंस रखना है। ओके, राहु और केतु की चाल इंटरव्यू में आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन बिजनेस कर रहे जातकों के लिए ये समय चैलेंजिंग हो सकता है। अगर इन दिनों कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। बस अभी समय है कि पिछले कार्यों को निपटाया जाए। बेस्ट ऑफ लक। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। और अगर आपको अपनी अलग पहचान बनानी है तो अपने दम पर बनाइए, लेकिन इसके लिए मैक्रो प्लानिंग करनी होगी। इस सप्ताह आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तकलीफें आ सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत के आगे सभी तकलीफें फेल हो जाती है। इस सप्ताह डिसिप्लिन की भी जरूरत होगी। बस आप बेफिक्र होकर पॉजिटिव रहे और अपना काम करते चले जाए। बेस्ट ऑफ लक। ये सप्ताह प्यार के पंछियों का है, जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। खासकर जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, उनके लिए ये सप्ताह काफी रोमांटिक गुजरने वाला है। एक दूसरे से घुलने मिलने का अच्छा टाइम आने वाला है। आप तैयार है ना दोस्तों? लेकिन ख्याल रखें, ये समय दो धारी तलवार के जैसा होता है। इसी समय में कभी कभी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दोनों के बीच मनमुटाव का कारण बन सकती है। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। हालांकि सूर्य और बुध रिश्ते में अहंकार की टकराव दे सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते रहे। एक दूसरे की तारीफ करना ना भूले। इनमें से कुछ लोगों के ससुराल पक्ष में संबंध कठिन भी हो सकते हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां भी कंधों पर आ सकती है, लेकिन ग्रह दशा आपके पक्ष में है, इसीलिए वो भी आपके लिए आसान हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको कप्तान या लीडर कहकर बुला सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आपको लीडर बनाने वाला है। लीडर आप ऑफिस या वर्क प्लेस पर बन सकते हैं, और यह लीडरशिप आपके काम की वजह से ही मिलने वाली है। मंगल ग्रह की कृपा से आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना ही होगा।
जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ऐसे डिसीजन ना लेना जो आपके रेंज से बाहर हो। साथ साथ एग्रेसिव होने से भी बचे, क्योंकि आपकी तरक्की देखकर चलने वाले भी कम नहीं होंगे। वैसे भी जब अपना सिक्का चलता है, जमाना चलता है। सो प्लीज कैप्टन कूल होकर अपना काम करते चले जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं, और ये समय उसे पार करने का है। सूर्य की कृपा से इस सप्ताह आपके पेरेंट्स और टीचर्स का मार्गदर्शन आपका आत्मविश्वास और भी बुलंद कर देगा। हालांकि कुछ लोगों की माता पिता की राय हमसे अलग भी हो सकती है। जैसे कि कोई किसी फील्ड में एडमिशन लेने के बारे में एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन बात करने से सॉल्यूशन जरूर निकल सकता है। ठीक है, तो अपने मम्मी पापा से खुलकर बात करें। राशि में बैठा शुक्र आपको विदेश का वीजा दिलवा सकता है। लेट्स होप आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। बस अपने आप पर विश्वास बनाए रखे। वो कहते हैं ना, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे लव लाइफ में फ्रेशनेस बनाए रखना जरूरी है। तो अभी रिश्ते में नई जान डालने का अच्छा मौका है। दोनों लव बर्ड्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने का प्लान बना सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए भी अच्छा समय है, और आप यही चाहेंगे कि ऐसा ही आगे ही चलता रहे, है ना? बस तो एक बात का ध्यान रखें कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना होने दे। दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखें। ये हफ्ता आप सोशली भी एक्टिव रहेंगे। छोटी पार्टी या सेलिब्रेशन की वजह से ससुराल वालों से मिलना मिलाना हो सकता है। जो फ्रेंड्स डिवोर्स ले रहे हैं और मामला कहीं अटका हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है। इस हफ्ते डिवोर्स की प्रोसेस इजीली हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू लाइफ। जो फ्रेंड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए गुड न्यूज है। इस हफ्ते आपके प्रमोशन होने के फुल चांसेस है। प्रोफेशनल करियर में थोड़ा टेंस सिचुएशन आ सकता है। एक तरफ वर्कलोड होगा और दूसरी तरफ बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको हार नहीं माननी है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो सफलता जरूर मिलेगी। कमिटमेंट और कम्युनिकेशन आपके करियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ईमेल्स और मैसेजेस के रिप्लाई करते समय भी इस बात का खास ध्यान रखें। स्टूडेंट्स को सिर्फ दो बात का टेंशन रहता है, एक एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी सक्सेस मिलेगी और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी होगा। इसे कहते हैं डबल धमाका, है ना? स्टडी की वजह से आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है, सो बी रेडी फॉर अ चेंज। ज्यादा घर में रहने की वजह से आप डिप्रेस फील करेंगे। गाइस, ये खतरे की घंटी है। यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स से कांटेक्ट बनाए रखें और उनसे बात करते रहें। इससे होगा ये कि माइंड भी फ्रेश रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। मैरिड कपल्स अटेंशन, आपकी शादीशुदा जिंदगी में खलबली मचने वाली है। रिश्ते को सूझबूझ से हैंडल करें, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। आपके लिए सजेशंस है कि पुरानी बातें भूल जाए। अपने पार्टनर की गलती को बार बार याद करके ताने मारना छोड़ दे, नहीं तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। याद ही करना है तो अच्छी और रोमांटिक बातें याद करें, वरना प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वैसे आप भी कहाँ मुश्किलों के सामने आसानी से हार मानेंगे। सही कहा ना? आपको भी जिद्दी बने रहना है, पार्टनर के प्रति कमिटेड ही रहना है। पार्टनर को स्पेस दे और उनकी रिस्पेक्ट करें। जैसे ही आप पार्टनर को कंफर्टेबल फील करवाएंगे, रिलेशनशिप में फिर से नई जान आ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। इस हफ्ते आपका प्रोफेशनल करियर इतना अच्छा होगा कि हमें आपको गुड लक बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लक तो आपके साथ ही है।
चैलेंजिंग वर्क असाइन होगा, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आपकी मेहनत और कलीग्स की हेल्प से सारा काम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट्स होना। क्या सोच रहे हो कि जॉब चेंज कर दूं? जरा रुको, ये हफ्ता जॉब चेंज करने के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। बी पेशेंट, सही समय का इंतजार करें। बिजनेसमैन के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा और अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, पैक योर बैग्स, क्योंकि बिजनेस ट्रेवल करना पड़ सकता है। लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा। स्पॉटलाइट आपके ऊपर ही रहेगी। टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका है। मेडिकल और साइंस स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लाएगी और एग्जाम में अच्छे नंबर्स मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस हफ्ते आपका एजुकेशनल कैरियर बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें। गलत संगत की वजह से करियर दांव पर लग सकता है और आप इतने लापरवाह तो नहीं हैं। करेक्ट? तो नेगेटिव सर्कल अवॉइड करें। मेंटल हेल्थ पर फोकस करें, क्योंकि सफर काफी लंबा है, अभी तो दूर तक जाना है। जिंदगी में अगर सोशलाइज नहीं हुए तो क्या किया? जिंदगी का असली मजा तो इस हफ्ते आएगा, क्योंकि इस हफ्ते आप सोशली एक्टिव होने वाले हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है या फैमिली से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। दरअसल इस हफ्ते अपनी पॉजिटिविटी और एनर्जी की बदौलत आप सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए आपको कुछ लव प्रपोजल आने की पॉसिबिलिटीज भी है। हालांकि ये बात और है कि आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वैसे भी किसी रिश्ते में एंटर करने से पहले समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। हफ्ते का सेकंड हाफ आपके दिलो दिमाग में ज्यादा क्लियरिटी लेकर आएगा। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड नहीं है तो इस हफ्ते कोई अच्छा रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको करियर के मामले में कुछ ऐसा कहना चाहिए कि थकान अच्छी है। ये हफ्ता आपको थका देगा, लेकिन अगर आपको इतना काम मिलता है जो आपको थका दे तो वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। हालांकि अगर आप ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इस हफ्ते आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ध्यान रखिए कि ये थकान आपके दिमाग में बिल्कुल ना चढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप बेवजह सीनियर्स या कलीग्स के साथ बहस करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली ऐसी आर्गुमेंट्स अल्टीमेटली आप ही का नुकसान करेंगी। खैर, नए बिजनेस एंड वेंचर्स के विचारों से बच के रहिएगा, क्योंकि ये हफ्ता नई शुरुआत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, अगर इस हफ्ते करियर में बाधाएं आए तो बेझिझक दोस्तों से मदद मांगिएगा। वे आपको हेल्थ के साथ साथ धीरज भी देंगे। तो अपना फोकस बनाए रखें और एनर्जी को संभाल कर रखिए। जहां तक बात स्टडीज की है, ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं जो आपको एकेडमिकली कुछ बड़ा करने में मदद करेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके लिए हर तरफ से हेल्पफुल रहेगी। आपकी इंटेलिजेंस और मेहनत दोनों मिलकर हर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दिलवाएगी। टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। जरूरत पड़ने पर उनसे जरूर टिप्स लीजिए, ताकि आप चीजों को जल्दी से और अच्छे से समझ पाए और पढ़ाई के मामले में फालतू की इनसिक्योरिटी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। हम सभी की जिंदगी खट्टे और मीठे का कॉम्बिनेशन है, तो इस हफ्ते आपकी बारी है। आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा खट्टापन आने वाला है। हालांकि सप्ताह के अंत तक फिर से रिश्तों में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे और रोमांस फिर से जाग उठेगा। मैरिड कपल्स के लिए भी शुरू में कुछ दिन बोरिंग बीत सकते हैं, लेकिन वीकेंड तक आपके बीच वही अट्रैक्शन और स्पार्क वापस आ जाएगा। तो प्लीज 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 वीकेंड को पूरे मन से एंजॉय कीजिएगा। ओके? सिंगल लोगों के लिए वीकेंड में होने वाले सोशल गेट टुगेदर काफी फायदेमंद रहेंगे,
क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ही किसी गैदरिंग में आपकी मुलाकात अपने भूले बिछड़े प्यार से हो जाए और प्यार का वो दिया जो बुझ चुका है उसकी लौ फिर से जल उठे। कुछ दोस्त रोमांस को फिर से सेट करने में आपकी मदद भी करेंगे, तो उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा, ठीक है? खट्टी मीठी जिंदगी अपना प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाएगी। शुरू में करियर कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, ज्यादा प्रोग्रेस भी दिखाई नहीं देगी। आप अपने आप को ओवर बिजी और स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कलीग्स के साथ आपके रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स मिलेगी उनमें भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम ही रहेगा। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि ऑल इज वेल। अपने आप से कहते रहिए ऑल इज वेल। जरूरत पड़े तो आप आध्यात्मिकता की शरण में भी जा सकते हैं। कैसे भी हो अपने दिमाग को शांत रखिए। वीकेंड आते आते सिचुएशन का सुधरना शुरू हो जाएगा और सप्ताह का अंत एक पॉजिटिव नोट पर होगा। स्टूडेंट के लिए सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिव नोट से होगी। उन्हें अपनी टैलेंट दिखाने के कई मौके मिलेंगे। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में नेगेटिविटी अपना जाल बुनने लगेगी, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन पाने में आप असफल हो सकते हैं या फिर डिजायर्ड इंस्टीट्यूट आपके हाथों से छूट सकता है। कॉमर्स और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज्यादा दिक्कत आने की संभावनाएं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए वीकेंड में आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी होगी और एक्स्ट्रा गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपका ये हफ्ता पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल से भरा रहेगा। 100 बात की एक बात, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इस हफ्ते आपके रिश्ते में प्यार की वो बाढ़ आने वाली है जो आपके बोर्डम और आपकी निराशा को बहा कर ले जाएगी। इस हफ्ते आप भी रिश्तों के लिए डेडिकेटेड रहेंगे और इसी डेडिकेशन की वजह से रिश्ते में ढेर सारी खुशियाँ और मस्ती आएगी। सिंगल लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हो सकता है किस्मत उन्हें अपने वर्क प्लेस पर सरप्राइज करे और अपने कलीग्स में से ही किसी के साथ प्यार भरे रिश्ते से नवाजे। खास बात तो ये है कि इस नए रिश्ते में उनके सीनियर्स भी उनकी हेल्प करेंगे। बाकी मैरिड कपल्स के लिए तो लव इज इन द एयर। कपल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और बच्चा प्लान करने के बारे में सोच भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्यार की ये जो लहर आपके दिलो दिमाग में इन दिनों उठी है वो लंबी दूरी तक और लंबे समय तक रहेगी। तो बस भीगते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए। जिंदगी का मजा तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप ले सकेंगे, क्योंकि इस हफ्ते अपने करियर और फील्ड में आप राहत और शांति का अनुभव करेंगे। काफी टाइम से चल रहे प्रोजेक्ट के पूरे होने से आप रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप करियर के दो राह पर खड़े हैं तो ये हफ्ता आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा। हफ्ते के अंत तक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और इसलिए हफ्ते का सेकेंड हाफ आपके करियर में काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो अपने काम का एक्सपेंशन करने वाला कोई भी बड़ा डिसीजन इन दिनों प्लीज मत लीजिए। अभी रुकिए और सही समय की प्रतीक्षा करिए। बाकी प्रोफेशनल मीटिंग्स और डीलिंग्स के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। बादलों से जैसे पानी बरसता है, बिल्कुल वैसे ही इस हफ्ते ग्रहों और नक्षत्रों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप पढ़ाई कोई भी कर रहे हो, लेकिन इस हफ्ते सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका दिमाग भी शांत और स्थिर रहेगा। आपकी मेंटल कैपेसिटी और भी डेवलप होती जाएगी और इंटेलेक्चुअली आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी। इन दिनों आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे सफलता ही सफलता प्राप्त करेंगे। टीचर्स का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी राह आसान होती चली जाएगी। इस हफ्ते आपके चाहने वाले आपको कहने वाले हैं कि वक्त हमारा है, क्योंकि ये हफ्ता पर्सनल रिलेशन के लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है।
अगर आप सिंगल हैं तो पार्टनर को ढूंढने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। इनफैक्ट आपके सितारे बता रहे हैं कि किसी जान पहचान वाले के साथ ही इन दिनों आपका नया तरोताजा और नाजुक कनेक्शन फील करेंगे। अरे भाई, दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हालांकि इन दिनों जो रिश्ते बनेंगे वो लंबी रेस के घोड़े नहीं होंगे, तो जीवन साथी ढूंढने की बजाय सिर्फ प्यार ढूंढने की कोशिश करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझे? हफ्ते की शुरुआत जॉब और बिजनेस दोनों मोर्चे पर काफी पॉजिटिव रहेगी। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि ये जिम्मेदारियां चैलेंजेस से भरी होगी। तो क्या हुआ, बिना एडवेंचर के जिंदगी में मजा कहाँ? तो एक रोमांचक राइड के लिए तैयार हो जाइए और नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाइए। ज्यादा मुश्किलें नहीं होगी, क्योंकि आपके बॉस और आपके साथी नए कामों में दिल से सपोर्ट करेंगे। मतलब काम से अगर कहीं अटक भी गए तो सीनियर्स की मदद भी मिल जाएगी। तो अगर इन दिनों सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अपने पुराने क्लाइंट से भी जुड़े रहिए, क्योंकि उन्हीं में से किसी की वजह से आपको कोई बड़ी डील क्रैक करने का मौका मिल सकता है। मतलब सफलता जरूर मिलेगी। स्टूडेंट्स को भी इस हफ्ते सितारों का पूरा साथ मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रोग्रेस तो होगा ही, लेकिन शुरू में आप थोड़ा इम्पेशेंट महसूस कर सकते हैं। भाई, उतावलापन आज तक न किसी के काम आया है न आएगा। तो जरा शांत रहिए और अपने क्रिएटिव आइडियाज के बारे में आराम से सोचें। बड़े बुजुर्गों के साथ आइडिया को डिस्कस करें, क्योंकि उनका गाइडेंस आपकी काफी हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। बाकी ये हफ्ता टैलेंट के विस्तार को बढ़ाने में काफी सपोर्टिव रहेगा। बस आप मेहनत करते रहिए, आपका बेहतर फ्यूचर वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। ये हफ्ता आपके लिए है मौसम प्यार का है। इस हफ्ते आप रोमांस को एंजॉय करेंगे। दरअसल आपकी पर्सनालिटी हर किसी को इस हफ्ते मैग्नेटिक लगेगी, जो उन्हें आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी, खासकर उसे जिसे आप दिल ही दिल में चाहते हैं। लेकिन प्यार की इस सुनामी में खो मत जाइएगा। थोड़ा वक्त अपने परिवार के लिए भी निकालिएगा, क्योंकि इस हफ्ते रिश्तेदारों से मेल मिलाप करना अच्छा होगा। उनसे दिल की बातें करना भी अच्छा होगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए, क्योंकि वे ही आने वाले समय में आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। वीकेंड में डिनर, आउटिंग या शॉपिंग का प्लान बना सकते हैं। इन शॉर्ट, ये एक गुड़ी और हैप्पी हफ्ता रहने वाला है। हैप्पी तो इस हफ्ते करियर भी रहेगा, क्योंकि आपको ग्रोथ के नए मौके मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बजट और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ठीक से करनी होगी। अगर आपके दिमाग में बिजनेस एक्सपेंशन का कोई प्लान है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ये सबसे अच्छा सप्ताह है। अपने सपोर्टर्स और साथियों के साथ डिस्कस करते रहिए। पॉजिटिव डिस्कशन से ही अच्छे आइडियाज मिलेंगे। बाकी अपने आप पर भरोसा रखिए और भरोसा रखिए अपने ग्रहों की चाल पर, क्योंकि ग्रह आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं। आपको बस इतना ही करना है, जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखे उसे झट से लपक लेना है और फिर उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम भी करना है। इन शॉर्ट, इस हफ्ते जो भी करे पूरे मन से करे और अपना 100% देकर करे। सफलता की गारंटी है। हफ्ते की शुरुआत में एजुकेशन में डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। शायद इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप अच्छे से ना पढ़ पाए। निराशा आपके दिमाग पर हावी न हो जाए, इस बात का ध्यान आप ही को रखना है, क्योंकि अगर निराशा के चक्रव्यूह में एक बार फंसे तो फिर धंसते ही चले जाएंगे। इसी चक्रव्यूह की बदौलत आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, और तैयारी अच्छी नहीं होगी तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा और फिर निराशा बढ़ती जाएगी। तो बस इस चक्करों से बच के रहना है और अपने मन को
मजबूत रखें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। इस हफ्ते आपको ग्रहों की कृपा दृष्टि मिलने वाली है। जी हाँ, सारे ग्रह मिलकर आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स को रेजुविनेट करेंगे। इस हफ्ते आप तरोताजा महसूस करेंगे और अपने रिश्ते को तरोताजा बनाने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्थिति क्रिएट होने वाली है। रिश्तों का मायाजाल खड़ा हो सकता है, जो आपको भ्रम में डाल सकता है। बस स्टेबल रहे और दिल लेने या देने में जल्दबाजी ना करें। मिड ऑफ द वीक आपकी लव लाइफ के लिए खुशियां लेकर आएगा, लेकिन वीकेंड के आसपास मैरिड कपल्स के बीच मुश्किलें पैदा हो सकती है। तीखी बहस और कड़वे आरोप आपके बीच खटास ला सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, इस हफ्ते ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, मतलब ग्रोथ के बहुत सारे मौके मिलेंगे। हालांकि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, आपको वर्क प्रेशर और हर्डल्स का सामना भी करना पड़ेगा। खासकर हफ्ते के मध्य भाग में करियर के मोर्चे पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ सकती है। बिजनेसमैन को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। वैसे वीकेंड तक ग्रहों का प्रभाव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। बिजनेस में बड़ा फायदा मिलने के चांसेस बनेंगे और प्रोफेशनल्स भी अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे। स्टूडेंट के लिए भी कृपा दृष्टि कायम रहेगी। आपको अपनी टैलेंट दिखाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आप गलत चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना कर दें। अपने टारगेट तय करें और वहीं पर फोकस करें, तभी तरक्की कर पाएंगे। और फिर मंजिल के रास्ते में खड्डे तो आएंगे, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और आलस से बचना है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें और अपने आप को मोटिवेट करें। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको सफलता जरूर दिलाएगा।